हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन लैटिन वर्ड से लिया हुआ है मूवियर, जिसका मतलब है टू मूव, यानी कि कोई भी चीज़ मोशन में। तो मोटिवेशन में फोर्स इंक्लूड होती है जो आपको एक्टिविटी को मोबिलाइज करने में, उसको एक डायरेक्शन में चैनलाइज करने में हेल्प करती है, गोल को अचीव करके। तो मोटिवेशन में मोटिवेटर्स होते हैं जो कि आपकी एनर्जी को, जो आपको एनर्जाइज करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, आपके बिहेवियर को डायरेक्शन देते हैं फिक्स्ड गोल को अचीव करने के लिए। तो एक्चुअली जो फैक्टर्स होते हैं जो कि मोटिवेट करते हैं, उनको हम मोटिवेटर बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल है अचीवमेंट। आपको कुछ भी अचीव करना है तो अचीवमेंट एक मोटिवेटर की तरह काम करेगा। रिकॉग्निशन, अगर आपको अपनी पहचान बनानी है तो ये भी आपका मोटिवेटर की तरह काम करेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे अगर आपके साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको निभानी पड़ती है, तो उसके लिए भी मोटिवेशन काम करता है। और पर्सन की पर्सनल एडवांसमेंट वो अपनी लाइफ में चाहता है, और उसके काम का नेचर भी मोटिवेशन पर डिपेंड करता है। तो मोटिवेशन बेसिकली किस पर डिपेंड करता है? स्ट्रेंथ ऑफ मोटिवेटर। आपके मोटिवेटर्स की स्ट्रेंथ कितनी है, तो मोटिवेशन इस फैक्टर पर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा आपकी मोटिवेटर्स की स्ट्रेंथ होगी, जितनी ज़्यादा आपको किसी भी चीज़ को अर्न करने की अर्ज होगी, तो आप में मोटिवेशन सस्टेन रहेगा। आप में उस एक्टिविटी को करने के लिए मोटिवेशन सस्टेन रहेगा। तो सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन नेक्स्ट है। सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन, हमको मोटिवेशन कहाँ से मिलती है? फर्स्ट है नीड। तो सबसे पहला है कि नीड, किसी भी चीज़ की कमी। अगर आपको किसी भी चीज़ की कमी होगी तो आप उस कमी को पूरा करने के लिए काम करोगे। तो जो डेफिशिएंसी की स्टेट होती है उसे हम नीड बोलते हैं। जैसे जैसे ह्यूमंस को सरवाइव करने के लिए फूड, वाटर, ऑक्सीजन, ये नीड्स पड़ती है, ये उसकी बेसिक नीड्स है। इसके बिना ह्यूमन सरवाइव नहीं कर सकता है। तो उसकी नीड्स जो है वो एक मोटिवेशन के तौर पर काम करेगी। सेकंड वन है ड्राइव। जो ड्राइव होती है वो एक्शन ओरिएंटेड होती है, जो कि आप में थर्स्ट पैदा करती है नीड को फुलफिल करने के लिए। जैसे आपको भूख लगी है तो हंगर जो है वो आपकी ड्राइव है। तो हंगर आपकी कौन सी नीड को फुलफिल कर रही है? फूड की। तो थर्ड वन है इंसेंटिव। जो इंसेंटिव होता है वो स्टिमुलाई होता है जो हमें एनवायरनमेंट से मिलता है। और जो ये स्टिमुलाई है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव इस वे में हो सकता है, जैसे अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आप स्टडी कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब को अचीव करने के लिए। जैसे कि कोई भी आपके सक्सेसफुल बिजनेसमैन देख लो, तो उन्होंने जो स्ट्रगल करा, तो उन्होंने एक पॉजिटिव वे में स्ट्रगल करा सक्सेस गेन करने के लिए। और नेगेटिव वे में भी आपका इंसेंटिव काम कर सकता है। जैसे अगर आप किसी भी बच्चे को आप पनिशमेंट दे दोगे तो कई बार बच्चा उस पनिशमेंट को वो उसके जहन में बस जाती है, और वो हमेशा सोचता है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। तो इंसेंटिव जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वे में काम करते हैं, जो कि आपकी बिहेवियर को पॉजिटिव वे में भी मोटिवेट करते हैं और नेगेटिव वे में भी मोटिवेट करते हैं। जो क्रिमिनल्स होते हैं वो भी
उनके अंदर भी मोटिवेशन होता है, पर उनके अंदर मोटिवेशन होता है नेगेटिव वे में। नेक्स्ट वन है मोटिव। मोटिव से आप क्या समझते हो? तो मोटिव एक अर्ज होती है, एक नीड होती है, डिज़ायर होता है, जिसमें पर्सन का काम भी आता है। अब मोटिव के भी हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं, फिजियोलॉजिकल मोटिव एंड सेकंड वन इज सोशियो फिजियोलॉजिकल मोटिव। तो फिजियोलॉजिकल मोटिव जो होता है वो आपकी बेसिक मोटिव्स में आते हैं, जो आपकी बेसिक नीड्स होते हैं वो फिजियोलॉजिकल मोटिव में आते हैं, जिनके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो, जैसे हंगर, थर्स्ट, ऑक्सीजन, जो कि आपकी बेसिक नीड्स हैं वो सब फिजियोलॉजिकल मोटिव में आती है। और सोशियो फिजियोलॉजिकल मोटिव ये आपकी सेकेंडरी मोटिव होती है। इसका मतलब ये, अगर आप अचीव ही नहीं करोगे तब भी आप सरवाइव करोगे, ये आपके डिज़ायर पर काम करती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आपके हो गए सिक्योरिटी, आपका स्टेटस, अचीवमेंट, ये सब सोशो फिजियोलॉजिकल मोटिव्स में आएंगे। अब है करेक्टरिस्टिक ऑफ मोटिव्स, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? तो मोटिवेशन आप में किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए इंटरेस्ट पैदा करती है। मोटिवेशन उस लर्निंग में इंटरेस्ट सस्टेन बनाए रखने के लिए भी मोटिवेशन काम करता है। मोटिवेशन आपकी लर्निंग को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक लीड करता है। मोटिवेशन आपके बिहेवियर को डायरेक्शन देता है, उस गोल को अचीव करने के लिए आपके बिहेवियर को सस्टेन करता है, अरोज करता है। देन जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन का एक साइकिल है। तो मोटिवेशन के साइकिल में 6 एलिमेंट्स काम करते हैं। सबसे पहले है आपका नीड। जब आपको किसी चीज़ की नीड होगी तब आप में उसको अचीव करने की ड्राइव पैदा होगी। तो सेकंड वन है ड्राइव। जब आप में ड्राइव होगी, जब आप एक्शन करेंगे, ड्राइव होगी, तो आप उसके लिए उत्तेजित भी होंगे। अरोजल मतलब उत्तेजना। आपके अंदर उस नीड को पूरा करने की एनर्जी भी पैदा होगी, उस डायरेक्शन में आप एक्शन लेंगे और आपका बिहेवियर जो है वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर बन जाएगा। जब आप बिहेवियर को गोल डायरेक्टेड करोगे देन आप अचीवमेंट गेन करोगे। जब आप अचीवमेंट गेन कर लोगे तो आपके जो एनर्जी है, आपके उत्तेजना में जो है रिडक्शन आ जाएगी। तो इस तरह से मोटिवेशन की साइकिल आपका वर्क करेगी। नेक्स्ट वन है टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। तो मोटिवेशन आपकी 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मोटिवेशन, सेकेंड वन इज़ एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो जो फर्स्ट वन है प्राइमरी मोटिवेशन। प्राइमरी मोटिवेशन जैसे कि आप इसके नाम से समझ रहे हो, प्राइमरी मतलब जो चीज़ बेसिक है, जो चीज़ प्राइम है। तो इसके अंदर आपके बेसिक मोटिवेशन आता है, यानी कि बेसिक नीड्स आपकी प्राइमरी मोटिवेशन में आएगी। जैसे कि हंगर हो गया, थर्स्ट हो गया, भूख प्यास सोना, ये सब आपकी बेसिक नीड है सर्वाइवल के लिए, तो ये आपकी प्राइमरी मोटिवेशन में आएगी। सेकेंडरी जो प्राइमरी मोटिवेशन है वो बेसिक लेवल पे काम करती है। सेकेंडरी मोटिवेशन जो है ये लर्न्ड मोटिवेशन होती है और ये पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। किसी के लिए सक्सेस होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसी के लिए सक्सेस होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसी के लिए जॉब इम्पोर्टेंट है, किसी के लिए सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट है। तो जो सेकेंडरी मोटिवेशन है वो पर्सन टू पर्सन डिफर करेगी। अगला है एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन।
एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो है आपको बाहर से मिलती है, यानी कि एनवायरनमेंट से मिलेगी। इसमें आपके स्टिमुलाई वर्क करेंगे, जैसे कि जो स्टिमुलाई आपको एनवायरनमेंट से मोटिवेशन दे रहे हैं, तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में वो सब वर्क करेंगे, जैसे रिवॉर्ड्स। तो ये मोटिवेशन आपको जो है इस जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको प्लेजर महसूस हो। जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है वो जो एनवायरनमेंट, आउटसाइड के एनवायरनमेंट के स्टिमुलाई है उस पर वर्क करता है। अगर आप किसी भी काम को कर रहे हो रिवॉर्ड गेन करने के लिए, तो वो एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, क्योंकि आप अपने प्लेजर के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप रिवॉर्ड गेन करने के लिए काम कर रहे हो। जबकि इंट्रिंसिक मोटिवेशन में क्या होता है, पर्सन को जो मोटिवेशन होती है वो उसके अंदर से ही होती है। जैसे कि उसको फ्रीडम चाहिए, तो वो अपनी फ्रीडम के लिए काम करेगा। उसको किसी चीज़, अगर उसको रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा, उसको कुछ आप प्रेज भी नहीं करोगे, तब भी वो अपनी फ्रीडम के लिए काम करेगा। तो ये आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। नेक्स्ट वीडियो में हम मोटिवेशन की थ्योरी डिस्कस करेंगे। चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें।